में लॉगिन करके एपीके के थ्रू वो किसी और के नंबर से लॉगिन करके सकते हैं। जिन लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इस चीज का निपटारा नहीं होगा। 90 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से की है। अननोन नंबर से फ़ोन आया जो आपके केवाईसी डिटेल या सेंसिटिव डिटेल्स मांगे तो उनको कृपया करके कभी उससे साझा ना करें। सबसे बड़ी बात तो जानना ज़रूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड हो, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपका वो अकाउंट या सिम कार्ड मिसयूज़ होगा तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी और कार्रवाई आप पर होगी। लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने डिजिटल एसेट को भी उतना ही प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखें जितना कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, ये हमारे देश के लिए, वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। अलग अलग प्लान बनाकर ये साइबर अपराधी लोगों को ठगते हैं। ऐसे में इनके ठगने के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। कैसे ये साइबर अपराधी आपको निशाना बनाते हैं? कौन है ये अपराधी जो फेक कॉल करके, फेक ईमेल या मैसेजेस भेजकर ही आपका खाता खाली कर देते हैं? क्या ये बहुत ही स्मार्ट, पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप है? आपको कौन चीट कैसे कर लेते हैं ये जानना चाहते हैं आप? तो आज आपसे साझा करेंगे कुछ रियल केसेस जिनमें पुलिस ने साइबर अपराधियों का पर्दाफाश किया। इनकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये अपराधी गिरोह बनाकर काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से आपको फंसाते हैं और अगले शिकार पर बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आप ही के द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर पुलिस इन पर कस रही है शिकंजा। इन अपराधियों के लिए हम सब मात्र एक फोन नंबर हैं जिनसे पैसे ठगने हैं। आज के डिजिटल दौर के डकैत और लुटेरे ही तो है ये। किसी के लिए कोई आदर, दया, दर्द इनके मन में नहीं होता। कार्यक्रम में सबसे पहले हम अपनी बहादुरी, जांबाजी से देश की रक्षा करने वाले हमारी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को सावधान करना चाहेंगे। यदि आपके पास आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस या सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस प्लान से लाभ दिलाने वाले कॉल्स आए तो समझ लें ये फेक हैं। इनके झांसे में ना आए। चलिए कुछ असली मामले आपके सामने रखते हैं। नोएडा साइबर पुलिस ने 11 लोगों के गिरोह को पकड़ा जो 2014 से कितने ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को ठग चुके थे। ये पकड़ में तब आए जब 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने पुलिस को 40 लाख की ठगी की शिकायत की। ये गैंग कई राज्यों में ऑपरेट करता था। इन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कंपनी बनाई, IMT सर्विसेज। ये नोएडा में ठगी करते थे। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में वर्क फ्रॉम होम का बहाना बनाकर एक फ्लैट किराए पे लेकर रह रहे थे। इनका सरगना मात्र 10वीं पास था, पर गिरोह में BBA, BCom, LLB पास लड़कों को रखा हुआ था और वो कमीशन पर काम करते थे। इनमें से कितने ही 2016 और 17 में जेल भी जा चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि इस गैंग का लीडर कैसे इस काम में पड़ा? दरअसल वो 2014 में एक कॉल सेंटर में काम करता था जो इसी तरह की ठगी करते थे। पुलिस का छापा पड़ा, कंपनी बंद हो गई, तो उसने अपना ही कॉल सेंटर खोलकर ये ठगी का खेल शुरू कर दिया। 10-15 हजार में लोगों से बैंक खाते खरीदकर उसी में पैसे डलवाते थे। इनके पास से 1000 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के नंबर्स मिले जो फंसे, उन्हें चूना लगा चुके थे। इनके पास से 50 से अधिक ATM कार्ड्स, 36 मोबाइल फोन्स आदि बहुत सारा सामान है जो बरामद हुआ।
खरीदते थे 5 से लेकर 10,000 में, और उसके बाद में जो इस तरह से ये फ्रॉड करने वाला गैंग है, इनको वो अकाउंट बेचा जाता था 10 से लेकर 15,000 में, डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट जो ट्रांजेक्शन की उस अकाउंट की थी। जो धोखाधड़ी के पैसे थे उसके अकाउंट में डलवाए जाते थे और एटीएम से ये उस कैश को विड्रॉ करके अपने पास कैश रखते थे। साइबर फ्रॉड के बेसिकली 3 वेक्टर हम मानते हैं। एक वेक्टर होता है टेलीकॉम, जिसमें आपके सिम कार्ड, एसएमएस हेडर और ये एसएमएस का इस्तेमाल होता है। दूसरा वेक्टर है आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, जिसमें म्यूल बैंक अकाउंट यूज होते हैं, भाड़े के अकाउंट यूज होते हैं, पेमेंट गेटवे, इलीगल पेमेंट गेटवे यूज होते हैं। और तीसरा वेक्टर है आईटी इंफ्रा, जिसमें मोबाइल ऐप यूज होती हैं, वेबसाइट्स यूज होती हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। तो वो है फ्रॉडस्टर्स जो हमारे सिटीजन्स की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करके, उनका मिसयूज करके और वो ये इंफ्रा को मिसयूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि गांव में कुछ गरीब लोग हैं, उनको एक फैक्ट्री में काम करना है, तो ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, उन सब के आधार कार्ड लेते हैं और सभी के उन पे वो सिम इशू करा लेते हैं कि फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको एक नया सिम लेना है, नया सिम इशू करवाना है, और इश्यू वो करके और वो फ्रॉडस्टर तक उनको भिजवा देते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि उस बंदे को ये पता ही नहीं होता है कि आपके नाम पे सिम किसी ने ले लिया है। देश भर में ऐसे कितने ही कॉल सेंटर्स हैं जिन पर अब पुलिस नकेल कस रही है, क्योंकि तकनीक का सहारा लेकर ऐसे कॉल सेंटर्स पुलिस की नजर में आते हैं। ऐसे ही एक कॉल सेंटर का नोएडा में पर्दाफाश किया गया, जहां नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा था। जब पुलिस का छापा पड़ा तब वहां 18 कर्मचारी काम कर रहे थे। यहां भी किराए का फ्लैट लेकर काम किया जा रहा था। और काम क्या? फेक कॉल कर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगना। लेकिन इसे चलाने वाले मुख्य 5 आरोपी कहां रहते थे? जे कॉलोनी की झुग्गी झोपड़ी में रहते थे ये सरगना। और एक कॉल सेंटर पकड़ा गया जहां फेमस शॉपिंग वेबसाइट्स पर कैशबैक या डिस्काउंट देने का लालच देकर ठगा जाता था। यानी कहानी अलग हो सकती है लेकिन काम वही है, साइबर फ्रॉड को अंजाम देना, आपकी मेहनत की कमाई लूट कर अपने शौक पूरे करना। कार्यक्रम में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे साइबर फ्रॉड की कैपिटल कहलाने वाले जामताड़ा में। तब तक आप रहें साइबर अलर्ट। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। साइबर फ्रॉड की चर्चा जामताड़ा का जिक्र किए बिना अधूरी है। ये वो जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है और पिछले कई वर्षों से ये जिला साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ हो रहे फ्रॉड के मामलों की वजह से कई प्रदेशों की पुलिस परेशान है। और ताजा मामला एपीके फाइल के माध्यम से हो रहे साइबर फ्रॉड से जुड़ा है। एपीके फाइल फ्रॉड, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि ये फाइल अगर आपने गलती से भी क्लिक कर दी तो आपका फोन हैक करके आपका खाता खाली कर देते हैं ये स्कैमर्स। अब बात जामताड़ा की करें तो जामताड़ा में एपीके फाइल संबंधित साइबर अपराध बढ़ता देखकर इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने जब कमर कसी तो 1 महीने की भागदौड़ के बाद हाथ लगा एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड अपराधियों का सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था और डीके बोस के झूठे नाम के तहत ये ऑपरेट कर रहा था। इस मामले को आपके सामने रखते हैं। 25 से 28 वर्ष के अपराधियों का ये गिरोह पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना और सरकारी बैंकों के नाम पर एपीके फाइल्स बनाता था।
आम लोगों को व्हाट्सएप पर ही भेजता था। जैसे ही लोग लापरवाही में इन फाइल्स पर क्लिक करते, उनका फोन हैक हो जाता और ये अपराधी एसएमएस या कॉल फॉरवर्डिंग का उपयोग करके बैंक खाता, जानकारी, ओटीपी आदि चुराकर उनके खाते को खाली कर देते थे। कुछ लोग जामताड़ा थाना अंतर्गत और जामताड़ा जिला अंतर्गत एपीके रिलेटेड फ्रॉड कर रहे हैं, तो जिसके आधार पे हमने एक विशेष टीम का गठन किया और जो लगातार उस पर हमने होमवर्क किया। टास्क फोर्स हमारी लगातार उस पर 15 दिन वर्क करते रही, जिसके आधार पे हमने एक जो स्यूडोनिम था डीके बोस, उसको सत्यापन किया। उसके लिए अपनी टीम के जो विशेष दल उसके छापामारी के लिए भेजा गया। छापामारी में हम लोग कुल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किए और इन सब के पास जब पूछताछ के लिए हमने लाया तो इनके पास से हम लोग को एक DSLR कैमरा, एक लैपटॉप, बहुत सारे मोबाइल्स और इनके पास से एक ड्रोन कैमरा मिला। यही नहीं, ये अपराधी इन एपीके फाइल्स को अन्य अपराधियों को भी 20 से 25 हजार रुपए में बेच रहे थे। हालांकि 10वीं 12वीं पास युवाओं को ये साथ जोड़कर फ्रॉड कर रहे थे। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट थे ये और चैट जीपीटी का प्रयोग करके मैलवेयर्स तैयार करते थे। इनके पास से मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप्स के अलावा एक सोफिस्टिकेटेड सेंट्रलाइज्ड पैनल भी बरामद किया गया, जिससे ये हजारों लोगों के एसएमएस को देख पाते थे। इनके पास से 2700 विक्टिम्स के फोन और उनके लाखों मैसेजेस यानी व्हाट्सएप ओटीपीज, फोन पे लॉगिन ओटीपीज, बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े मैसेजेस रिकवर किए गए हैं। हजारों लोगों के बैंक खातों की जानकारी भी इन्हीं के फोन से प्राप्त हुई है। I4C के समन्वय पोर्टल ने पाया कि देश भर में 414 फ्रॉड के मामलों में शामिल है ये एक गिरोह। इनका अपराध शैली था, ये फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पे ऐड देते थे, जिनसे द्वारा ये गोपनीय जानकारी यूजर्स का प्राप्त करके वो ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। ये एक हमारे लिए बड़ी सफलता है जामताड़ा पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें हमारी तकरीबन 1 महीने की मेहनत लगी है। जो भी कन्वेंशनल तरीके हैं जिनसे हम साइबर क्रिमिनल्स को चेज करते हैं, इन्होंने उससे खुद को शील्ड कर लिया था, उससे खुद को बचा लिया था। तो आप इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके, एपीके के थ्रू वो किसी और के नंबर से लॉगिन करके चलाते हैं। साइबर अपराध को लेकर सरकार गंभीर है, पुलिस मुस्तैद। इन अपराधियों को पकड़ने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन इन अपराधों को लेकर जामताड़ा के लोग चिंतित हैं। भला कौन चाहता है कि उनके नौनिहाल अपराध में लिप्त हो और जेल जाएं? करोड़ों कमाने के चक्कर में ये युवा साइबर अपराधी बन रहे हैं। साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा को ऑल ओवर इंडिया का एक राजधानी माना जा रहा है। गंभीर चिंतन का विषय है और इस अगर चिंतन हम लोग अभी नहीं करेंगे तो आगे चलकर भविष्य जो पीढ़ी आ रहा है, इसमें नए नवयुवक सब जुड़ रहे हैं इस साइबर अपराध में। अच्छा पढ़ाई करके, कोई MBA करके, कोई IIT करके, कोई दूसरे कोई फैकल्टी से पास करके, MA करके यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं और इस अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक चिंतन का विषय है और इसमें तो हम कहेंगे पुलिस प्रशासन से और हम लोग का जो विधिक समाज है, वो लोग से भी आग्रह करूंगा, जिन लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इस चीज़ का निपटारा नहीं होगा। और दूसरी, इसको ऐसा कोई पाबंदी लगाया जाए जिसमें इसमें बेल नहीं मिले। साइबर का अपराध जो है एक समाज में कोड़ के रूप में फैल रहा है और यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय के रूप में, चुनौती के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे नौजवानों को कीलते हुए जा रहे हैं और उनको कई लालच में फंसाकर इस तरह काज के लिए लोग को प्रेरित कर रहा है। हमारे यहाँ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन यह एक सामाजिक समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। इसके लिए समाज के चिंतक, समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षक को आगे आना होगा और सामाजिक रूप से इनको किस तरह से समाप्त करना है, इस पर चिंतन करना है। जब तक सामाजिक रूप में इनका प्रचार प्रसार या उन बच्चों को प्रेरित नहीं किया जाएगा सामाजिक प्रति, तब तक ये समाप्त
नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से सिर्फ उनको दंडित किया जा रहा है, लेकिन ये कोड जो है समाज का समाप्त होने का नहीं ले रहा है। इसलिए हम सभी को मिलजुल करके इस राष्ट्रीय समस्या को समाधान करने के लिए आगे आना है। साइबर अपराध से युवाओं का जुड़ना चिंता का विषय है, जिस पर सबको मंथन कर राह निकालना आवश्यक है। चलिए जामताड़ा के एपीके स्कैम से आगे आपको लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां हापुड़ पुलिस ने गेमिंग के जरिए फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। आजमगढ़ यूपी के इस शहर में एक ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हापुड़ पुलिस ने किया, जहां ऑनलाइन गेमिंग से लोगों का पैसा लूटा जा रहा था। तरीका बहुत आसान था। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करते थे। जो लोग रुचि दिखाते थे उनके आईडी बनाकर गेमिंग में पैसा लगवाते थे। एक दो बार तो प्रॉफिट दे देते थे और फिर और अधिक पैसा लगवा देते थे और फिर कभी मुनाफा नहीं मिलता था। के द्वारा एक कॉल सेंटर यहाँ पे खोल रखा था और वहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो कुछ प्रतिबंधित ऐप्स हैं, रेडी, अन्ना, लोटस और महादेव के नाम से, जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके माध्यम से ये लोगों के एडवर्टाइज करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। उसके बाद में उन लोगों को इन्वाइट करके और फिर उनकी आईडी बनवाते थे। 190 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से की है। और इसमें जो अभियुक्त हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उत्तर प्रदेश से 6 हैं, बिहार से 2 हैं, उड़ीसा से 2 हैं, मध्य प्रदेश से 1 हैं। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं प्रथम दृष्टया ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में उस पोर्टल को हैंडल करते थे और जो भी बेनिफिट होता था उसको फिर ये लोग इनके पास जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते थे और कई लेयर में जाके फिर ये लोग लास्ट में उनमें से जो पैसा है उसको अपने जो बेनिफिशरी जो लोग थे इनके, जिनका सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठा रहे थे, उनके अकाउंट में ये लोग उसको जो अमाउंट होता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। इन्होंने श्रीलंका और आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके जो ऑनलाइन नंबर्स इन्होंने ले रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से, और उसी से ये लोग उनसे कांटेक्ट करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो और ये पता ना चले कि ये लोग कहाँ से गेमिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, कहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है। इस अपराध में शामिल 11 लोगों ने गेमिंग से 190 करोड़ की ठगी की। देश भर में इनके नाम पर 71 मामले सामने आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कमरा किराए पर लेकर 24 घंटे गेमिंग घोटाला करते थे। ये इंटरनेशनल कॉलिंग के पड़ोसी देशों के नंबर्स भी ले रखे थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से स्थानीय लोगों को पैसे देकर सिम और बैंक खाते खुलवाते थे। इस तरह के अपराधियों से बचना मुश्किल नहीं है, बस एहतियात बरतनी जरूरी है। इस तरह के अननोन लिंक हो, खास तौर पे वो किसी भी तरह से आप उसको क्लिक ना करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें और जो भी वेरीफाइड अकाउंट है या वेबसाइट है उसी पे जाके ही आप अपने जो भी बेनिफिशियरीज के लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसी से ग्राहक करें। इवन भारत सरकार की या स्टेट सरकार की जो भी योजना हो उसको भी वेरीफाइड अकाउंट पे ही जाके आप उसको भी योजना को वेरीफाई करें, तभी उसको लिंक को क्लिक करें। अननोन नंबर से फ़ोन आया जो आपके KYC डिटेल या सेंसिटिव डिटेल्स मांगे तो उनको कृपया करके कभी उससे साझा ना करें। और जो भी आपको कुछ इस तरह की क्वेरी हो तो आप नज़दीकी समाधान केंद्र में जाए, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में ही जाके पता कर सकते हैं। इस तरह का फ्रॉड आपके ज्ञान में आता है तो आप नज़दीकी थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस तो हमें सावधान कर ही रही है, लेकिन जो मामले मैंने आपसे साझा किए उनमें से कुछ बिंदुओं पर गौर करें। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन अधिकतर अपराधों में किराए पर कमरा या घर लेकर साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। तो जब भी किराएदार रखे उसकी पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। ये अपराधी तो कितने ही लोगों से ठगी करते हैं, परंतु पकड़ में तब आते हैं जब हम और आप शिकायत करते हैं। इसीलिए यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और साथ ही साइबर थाने में भी शिकायत अवश्य करें। इन अधिकतर अपराधों में फेक कॉल के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया गया, तो जब भी अनजान नंबर से कॉल आए तो सावधान हो जाएं, स्पैम कॉल्स ना उठाएं या फिर काट दें।
चूंकि फेक एसएमएस को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है, तो अधिकतर फेक मैसेजेस या एपीके फाइल वाले लिंक आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे नेटवर्किंग एप्स पर भेजे जाते हैं। तो आपको जिम्मेदार यूजर बनकर हर अनजान मैसेज को संदेह से देखना है, आसानी से विश्वास नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये जानना जरूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड हो, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपका वो अकाउंट या सिम कार्ड मिसयूज होगा तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी और कार्रवाई आप पर होगी। कोई भी अपनी जानकारी इस तरह की कि अपने अकाउंट दे दिया, अपना सिम यूज करने को दे दिया, ओनरशिप आपकी है, या घर दे दिया। यदि आप किराए का घर देते हो और कल के दिन उसमें कुछ होता है तो इंक्वायरी में तो आप भी आएंगे कि आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया था, पैसा कैसे आता था, क्या क्या होता था, कभी आपको पता था तो कंप्लेन क्यों नहीं किया आपने। वैसे ही डिजिटल एसेट है, जैसे दोगे आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने डिजिटल एसेट को भी उतना ही प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखें जितना फिजिकल एसेट को। फर्जी कॉल और फेक मैसेज से राहत देने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइंस में बैंकिंग लेन देन और मार्केटिंग कॉल्स के 2 नंबर सीरीज तय की है। बैंकिंग से जुड़े कॉल्स 1600 से शुरू होने वाले नंबर से ही आएंगे और मार्केटिंग से जुड़े कॉल्स जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसी सेवाओं के लिए कॉल 140 से शुरू होने वाले नंबर से ही आएंगे। बैंकों को भी अगर मार्केटिंग की जानकारी देनी है तो वो भी 140 यानी 140 सीरीज के नंबर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर बैंक के नाम पर कॉल या मैसेज कर फ्रॉड करने के साइबर अपराधियों के प्रयास इस कदम से फेल होंगे ही। साइबर अपराध भी कम होने की उम्मीद है। आजकल युवा इजी मनी यानी आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं और इसी को कमाने के लालच में हमारे युवा इन साइबर अपराधों से जुड़ते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी परिवारों की, समाज की है कि अचानक किसी के पास बहुत पैसा आने लगे और काम को लेकर भी कुछ स्पष्टता ना हो तो सावधान हो जाएं। सही वक्त पर सही कदम उठाएं, क्योंकि अपराध की उम्र लंबी नहीं होती और क्राइम की दुनिया का अंत बुरा ही होता है। और इस सप्ताह क्या रही बड़ी सुर्खियां साइबर अपराध को लेकर, आइए देखते हैं साइबर समाचार। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। अपने विचार सुझाव हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं #cyberalert_with_DD_news के साथ। आपके अनुभव से और लोग भी सीख सकते हैं और सावधान हो सकते हैं। और हाँ, साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी देख सकते हैं। और चलते चलते आपके लिए ये संदेश। बड़ी समस्या गंभीर है। देखो अब अंग्रेज भी मान गए कि समय खराब होता है तो सब कुछ खराब। इसी बात पर फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ। अरे यार, हरिओम। नमस्कार सर, क्या मेरी बात शंभू शिकारी जी से हो रही है? अबे गधे, हमें फोन कियो तो हम एक बोलेंगे ना। सर मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं pg.com से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आपने एक लंदन की ट्रिप जीती है सर। लंदन? 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 जी हाँ सर, ये 2 लोगों का एक पैकेज है जिसमें आपका रहना, खाना, पीना सब कुछ हमारी तरफ से है सर। आगे? और सर आपको क्रूज पे जाने को मिलेगा। आगे? और शॉपिंग करने को मिलेगी। और आगे? और कुछ नहीं सर, फिर आप प्लेन पे बैठ के सीधा लंदन आ जाइए। मतलब विदाउट मनी ठन। सर आप ये बताइए कि आपके साथ आएगा कौन सर? अबे
असमंजस में डाल दियो गुरु गोविंद, दोनों खड़े काके लागू पाव टाइप हो गया मामला। अच्छा, आप टीचर हैं क्या सर? अब टीचर है समझो। अरे क्या बात है सर, हम लोग टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं काम करता हूँ सर, मैं आपका 3 लोग का पैकेज बना देता हूँ। आप बस मुझे नाम बताइए और पहले देखिए। बोल बे। श्रवणगिरी, कैलाशगिरी। हो गया सर, मैं ना एक वाउचर जनरेट कर रहा हूँ, उसके लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा। प्लीज वो ओटीपी बता दीजिए। वाह बेटा, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। नंबर लिख 1930। सर 2 और डिजिट बची होंगी सर, 6 डिजिट का ओटीपी होता है। हाँ बताते हैं। हाँ बताइए सर। यूपी 112 112। अबे बाबा है, कोई ढोंडू नहीं। या बैठे जेल भिजवा देंगे और जेल में जाके बोलना ढोंडू। यस। आपका 1 टाइम पासवर्ड कहीं आपकी जिंदगी का वो तेरी हंस गए न बन जाए, क्योंकि आप भूले हैं वो बम की गोली। साइबर अपराधियों से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थ